प्रति हमें आज ऑनर विद सेल्फी विद ऑनर ये प्रोग्राम देख करके उस महाभारत की और छत्रपति शिवाजी की और स्वामी दयानंद की और गुरु नानक देव जी की यादें ताज़ा हो जाती। इस युवा वर्ग ने किस प्रकार से बुजुर्गों के नाम से हम सभी को उन महापुरुषों की याद दिला दी। मैं एक उदाहरण यहाँ पेश करना चाहता हूँ, वो तो भीष्म पितामह का भी है। जिस प्रकार से भीष्म पितामह सरसैया के ऊपर पड़े हुए थे और उनके साथ महाभारत युद्ध हो रहा था और उन्होंने जो बातें बताई, जो मूल बातें बताई भीष्म पितामह ने, वो युवाओं को जागृत करने के लिए बताई। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बीच में से, जनता के बीच में से एक अर्जुन युवा को निकाला था और जुल्म इतने हो रहे थे कि त्रैमाम हो रहा था। अधर्म का और धर्म की लड़ाई हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा इस जनता को जगाने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए ऐसा कौन आदमी आए, ऐसा कौन लड़का आए जिसको मैं अपना ज्ञान दे सकूं। जिस प्रकार से हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो आपको ज्ञान देने के लिए लालायित हैं। और एक बहुत बुज़दिल, उस समय का बहुत बुज़दिल, डरपोक और इस प्रकार से दबा हुआ जो नौजवान जिसका नाम अर्जुन था, उसको समझाया, लेकिन उसमें योग्यता जरूर थी, निशानेबाज था, वो शिक्षा से ओतप्रोत था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा कि भाई इतने जुल्म बढ़े हुए हैं और तू एक ऐसा आदमी है जो इस जुल्म के खिलाफ लड़ सकता है अपने भाइयों के साथ। उसने कहा कि मैं किसके खिलाफ लड़ूं, ये तो मेरे अपने हैं, इन लोगों के साथ। अरे ये अपने तो हैं, लेकिन ये तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, इसमें तो लड़ना ही पड़ेगा। और एक मेरे जैसा साथी को कहने लगे अर्जुन, भाई एक तरफ तो ये खड़े हैं अधर्मी लोग और एक तरफ धर्मी लोग खड़े हुए हैं और तू कहीं भी नहीं है। तू ये अपने आप को सोचता है क्या कि मैं बचा रहूंगा? तो आज के युग में साथियों, या महाभारत काल में जो युद्ध में शामिल नहीं था वो भी पाप का भागीदार था, और जो युद्ध में शामिल था वो भी किसी न किसी क्षेत्र में शामिल था। और जो तटस्थ था, यानी कि बीच बिचौलिया था, उसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई तू बचा हुआ नहीं है, आने वाली पीढ़ियां तेरे को ये कहेंगी कि इसके कारण ये बीच बिचौलिया का था, इसके कारण ये सारा जो अधर्म और अधर्म की लड़ाई, धर्म की लड़ाई हार गई है। लेकिन धर्म हारने वाला नहीं है, कभी भी हारा नहीं है, लेकिन तेरा नाम हो। तो साथियों, नई राजनीतिक बदलती परिस्थितियों में, नए सामाजिक परिस्थितियों में आज प्रत्येक आदमी, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी मजहब और धर्म को मानने वाला है, आज वो परेशान और दुखी है। और परेशान और दुखी होने का कारण ये है कि हमें इस प्रकार के लोग जो समाज को बांटने वाले होते हैं, वो हमारे को मोटिवेट कर देते हैं, हमारा हिप्नोटिज्म करते हैं और उनके बहकाने से चुनाव से पहले हमें वो एक दिन का राजा और महाराजा बना देते हैं। ये चलो मेरी तिजोरी देखो, कितना धन मेरे पास है, मेरे ड्राइंग रूम में चलो,
मेरे माल में चलो, मेरे खेत में चलो, यानी कि तरह तरह के सब बात दिखाते हैं और वो अपने कब्जे में कर लेते हैं। वो सोचता है कि यार तेरी एक वोट है, सिर्फ सारा ही समर्पित हो रहा है, तू इसको दे लेना। वैसे आज वोट की बात नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो वो उसके बहकाने से एक दिन का महाराजा बन जाता है, वो भूल जाता है और उनके बहकाने से हम वोट गलत निशान के ऊपर डाल देते हैं और गलत निशान के ऊपर डली हुई मोहर या दबा हुआ बटन हमारे लोगों को ये सोचने देता कि सत्ता उनके हाथों में चली जाती है, सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में चली जाती है जो हमारा शोषण करते हैं। राज आने के बाद वो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, दूध में पड़ी मक्खी की तरह इस प्रकार से निकाल बाहर फेंकते हैं कि हम 5 साल तक अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे नेताओं ने तो मैं इस बात को ज़्यादा नहीं लेते हुए तो मैं महाभारत की बात कर रहा था। आज आवश्यकता ये है कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, शुक्राचार्य का जिन लोगों ने सम्मान किया वो उन लोगों की जीत। इसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास होते थे। समर्थ रामदास ने उस टाइम पढ़ाई नहीं, पहली दूसरी तीसरी चौथी नहीं होती, सीधा शिष्य की परीक्षा ली जाती थी। उसके माँ बाप लेने के लिए आगे कि हमारे बच्चे की, राजघराने का था, हमारे बच्चे की शिक्षा पूरी हो गई है कि गुरुजी अब तो छोड़ दो। कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा, 1-2 परीक्षाएं हैं इसकी बाकी। उसने सोचा कि भाई इसको जल्दी भेजना है, राजघराना संभालना है। उसने कहा मेरे पेट में दर्द है भैया शिवाजी, शिवा मेरे पेट में दर्द है, और सभी विद्यार्थियों को बुला लो। सभी विद्यार्थी बुला लिए गए आश्रम के, और उसने ये कहा कि भाई आपका पेट का दर्द गुरुजी किस चीज़ से ठीक होगा? उसने कहा भाई मेरा पेट का दर्द है शेरनी के दूध से ठीक होगा। तो शेरनी का दूध लाने के लिए साथियों, आप में से जो नौजवान बैठे हुए हैं, हो सकता है मनोबल उनका शिवाजी से भी ज़्यादा हो, लेकिन उस आश्रम में किसी का भी मन ये नहीं किया कि भाई मैं शेरनी का दूध लाऊंगा। सिर्फ एक शिवाजी ऐसा था जिसने कहा कि मैं शेरनी का दूध लाऊंगा गुरुजी, और आपका पेट का दर्द ठीक करूंगा। बोला ठीक है, जाओ ले आओ। तो जंगल में गया और गुरुजी की प्रार्थना की, अपने इष्टों की प्रार्थना की। हे परमात्मा, हे इष्ट, हे गुरुजी, आज मेरी परीक्षा है। और हे माताजी, शेरनी को माताजी कहा। जंगल के अंदर एक शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, और घनघोर घटा में, बिजली कड़कती हुई में वो सम्मोहित होगी। वो शेरनी जो सम्मोहित होगी पे इसका कोई वो है, प्रकृति से लगाव हो जाता है। तो उस शेरनी का दूध उसने कटोरे में निकाला और आकर के गुरु को कहा कि हे गुरुजी, मैं शेरनी का दूध ले आया। वो चौकन्ने हो गए, चौंक गए कि शिवा तू शेरनी का दूध ले आया? बोला मेरा पेट का दर्द ठीक हो, जैसे ही तुमने दूध निकाला था मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया। और आज देश मुसलमानों के चुंगल में है और देश गुलाम है, और उस परीक्षा में खरा तो उतरता है इस देश को, इस मुल्क को मुसलमानों की गिरफ्त से छुड़वा ले। आज तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गया। वो शिवाजी, एक छोटी सी बात थी, पेट में दर्द नहीं था, पेट में दर्द ठीक भी हो गया। तो साथियों, आज आप नौजवानों का फर्ज बनता है, अगर कोई बुजुर्ग आपकी परीक्षा लेता है तो बुजुर्ग कभी गलत बात नहीं कहता। बुजुर्गों का सम्मान होना जरूरी है, बुजुर्गों की बात के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। हम माँ बापों को अनदेखा करते हैं, हम बुजुर्गों को अनदेखा करते हैं,
हमें कभी गलती नहीं करनी चाहिए, किसी बुजुर्ग की अनदेखी की जाए। मैं ज़्यादा समय ले गया। जिस प्रकार से उस शिवाजी ने अपनी परीक्षा में खरा उतर करके इस देश को संभाला था, आप भी इन बुजुर्गों का मान और सम्मान करके इस देश को संभालने की आपकी जिम्मेवारी है। और इतिहास में नहीं हुआ होगा जिस प्रकार से मुकेश राठौर ने आप लोगों का सम्मान किया है। मैं इस शख्स को बहुत ही विलक्षण बुद्धि का मानता हूँ। ऐसे ऐसे प्रोग्राम करता है ये कि आने वाला समय, आने वाला भविष्य इसको उज्जवल करने वाला, चाहे भी किसी भी स्थिति में हो जाए। इसकी जो टीम है, मैंने एक दिन और देखी थी, उन्होंने बहुत मान सम्मान और उन्होंने बहुत ध्यान से बात मेरी सुनी। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये बुजुर्गों का और नौजवानों का आपस का आशीर्वाद लेने देने का है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इस प्रोग्राम में आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और बुजुर्गों को नतमस्तक करता हूँ और मुकेश राठौर को इस काम के लिए जो इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, उस काम के लिए बधाई देता हूँ। इनकी टीम को बधाई देता हूँ। मुझे आपने बोलने का कुछ बोलने वाले के रूप में मेरे को टाइम दिया और वक्ताओं ने मेरा सम्मान किया। जय हिंद, जय युवा, जय हिंद। जैसे कोई दुर्घटना होती है तो क्या होता है, सेना को बुलाओ, बाढ़ आती है तो सेना को बुलाओ, बट किसी भी अच्छे कार्यक्रम में, किसी भी अच्छे उद्घाटन